बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से आप तमाम लोग। जो लोग नए जुड़े हैं इस एपिसोड में, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने लास्ट एपिसोड हमारा नहीं देखा है तो पहले उसको जा कर के देखें, क्योंकि यहाँ पर में सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। पहले एपिसोड में हमने बात करी थर्ड वर्ल्ड वॉर और कुछ हालात हज़रत मेहंदी के हदीस से बताए, दज्जाल के मामला कुछ आपको बताए। इंशाल्लाह उनके ऊपर नया पूरा एपिसोड में बनाऊँगा। आज का एपिसोड जो है उन शख्सियत के बारे में है जिन्हें हम कहते हैं इमाम आखिरुज़्ज़मान, यानी इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम। उनका तज़किरा आज के एपिसोड में हम करेंगे, तो लाइक कमेंट करके आप भी आपके तासुरात शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, फ़ौरन सब्सक्राइब करें, क्योंकि हदीस शरीफ से मैं बहुत ही बड़े खुलासे आज करूँगा। और आज का वीडियो पूरा देखना, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत मंज़र मेरे पीछे आपको देखने को मिलेगा। अभी वक्त तकरीबन फ़जर हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की अज़ानें हुई, हमने नमाज़ अदा कर ली है। फ़जर की नमाज के बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज का वीडियो। अभी एक अज़ान और हो रही है, तो मैं कुछ देर में आपसे मुलाकात करता हूँ। हाँ दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़ानें मुकम्मल हो चुकी हैं। जैसे मैंने बताया, हमने भी फ़जर की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर ली है। और बहुत ही खूबसूरत मंज़र आपको मेरे पीछे देखने को मिलेगा। फ़र्स्ट वीडियो जो एपिसोड हमने बनाया था उसमें एकदम रात का मंज़र था, तो काफ़ी रात हो गई थी। उसके बाद कुछ घंटे आराम करने के बाद तहज्जुद के वक्त में उठा और वापस से ये शूट रेडी किया। तो आगे की बात इंशाल्लाह हम करते हैं इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के बारे में। इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम, दज्जाल और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये तीनों जो कैरेक्टर हैं, शख्सियत हैं, ये एक ही वक्त में एक के बाद एक फ़ौरन आने हैं। क्योंकि काफ़ी लोग हज़रत मेहंदी होने का दावा माजी में कर चुके हैं, पास्ट के अंदर में, और अभी भी कुछ लोगों ने दावे किए हैं। ये सब एक प्रोपेगेंडा है जो कि यूएस वगैरह उन्होंने फैलाया। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि किस तरह जो बाइडन भी इमाम मेहंदी का जिक्र करता है, यानी उनको भी मालूम है कि कोई ऐसी शख्सियत हैं जो आने वाला है, द सेवियर मेहंदी। वो लोग भी उनकी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो हम आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं आज का एपिसोड हज़रत मेहंदी का। तो तीनों शख्सियत एक ही वक्त में आना है। और एक हदीस मैं बयान करना चाहूँगा आपको। ये हदीस ध्यान से सुनिएगा। ये हदीस मौजूद है सिलसिलातुल सहीहा अबू दाऊद और तिरमिज़ी शरीफ में। इस हदीस के ऊपर में आपको ख्याल रखना है, क्योंकि जो भी लोग झूठा मेहंदी होने के दावे पेश कर रहे हैं, ये चीज़ हुई या नहीं अभी तक, ये आप ध्यान रखना कि अरब के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हदीस शरीफ के अंदर में कि अरब के 3 शहज़ादों के बीच में खाना जंगी होगी। यहाँ तक कि इतनी खाना जंगी होगी आपस में कि मिना का मैदान खून से भर जाएगा। अब जाहिर सी बात है, मिना के मैदान में भीड़ भाड़ कब रहती है? हज के दौरान। हज के दौरान ये वाक़या पेश आएगा। वहाँ पर में खून रेज़ी आपस में होगी, जो भी शहज़ादे उनके बीच में। और इसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एक शख्स मदीना से निकल करके मक्का शरीफ की तरफ जाएगा, और वहाँ पर जा कर के 7 बुज़ुर्ग, एक 7 औलिया बोल लो, 7 सूफ़ी बोल लो, उनको पहचान जाएंगे और मकाम इब्राहीम और रुकन यमनी के बीच में आपसे बैत करना चाहेंगे। अभी 7 सूफ़ी कौन होंगे, 7 बुज़ुर्ग कौन होंगे? क्योंकि देखो उस वक्त दुनिया के हालात इतने ख़राब हो चुके होंगे, वर्ल्ड वॉर चल रही है। और जैसे मैंने कहा कि इट माइट बी अ न्यूक्लियर वॉर, वो न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती है। नबी अलैहिस्सलाम का ये भी फरमान है कि मेहंदी का आने से पहले 3 साल का कहत पड़ेगा। ये बात मैंने मेरी रिसर्च के अंदर में पाई, क्योंकि मेरी राय है ये। इसमें क्या कुछ भी कोई इख्तलाफ करना चाहे कर सकता है, कोई वो बात नहीं। आई एम अ स्टूडेंट, हम कोई स्कॉलर नहीं, स्टूडेंट है, जैसे पढ़ाई करते हैं। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हमारे नबी ने जो हमको निशानियाँ बताई, उसके थ्रू मैं आपसे गुफ्तगू आज की कर रहा हूँ।
ये 3 साल का कहत पड़ेगा। इसमें पहले साल अल्लाह ताला 25% यानी 25% ज़मीन की पैदावार को रोक देगा, हुक्म देगा कि अपनी पैदावार रोक दो। दूसरे साल 50% और तीसरे साल 75 यानी 75% पैदावार रोक दी जाएगी। अब आप खुद सोचो कि अगर खुदा न खास्ता अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो ज़्यादातर कंट्रीज़ न्यू कंट्रीज़ हैं, रशिया है, इज़राइल है, यूएसए है, फ्रांस है, और भी कई देश हैं जो नेटो से जंग का मामला मैंने आपको बताया ना, वो रशिया तो कह ही रहा है कि वो नेटो से लड़ देंगे, उसमें है नहीं, काबिल नहीं है, तो वो न्यूक्लियर जंग कर देगा। उसके कई बयान मीडिया हाउस में अभी चल रहे हैं कि वो न्यूक्लियर ही हमला करेगा यूक्रेन के ऊपर में। तो वो हमला करेगा तो उसके ऊपर में भी हमले होंगे न्यूक्लियर। अब न्यूक्लियर बम फटेंगे तो जाहिर सी बात है जो मशरूम क्लाउड उठता है, जो साइंस पढ़े हैं और भी नॉर्मल जानकार लोग हैं वो समझ जाएंगे, जो न्यूक्लियर क्लाउड आसमान में उठता है रेडिएशन का, वो जब आसमान में जाकर के ज़मीन के ऊपर में बैठेगा। अच्छा, उस वक्त हुजूर ने ये भी फरमाया कि उस वक्त गुफाओं में चले जाना, यानी गुफाओं से मुराद पहाड़ों की गुफाएं भी हो सकती हैं और बंकर वगैरह भी हो सकते हैं। और एक आयत करीमा का जिक्र है, सुबहान अल्लाह है, वो आयत करीमा भी मेरे को जहन में आ नहीं रही है। वो आयत करीमा ही आपकी इंसान की खुराक रह जाएगी। तो जब न्यूक्लियर रेडिएशन ज़मीन के ऊपर में गिरेगा तो हुजूर ने फरमाया कि खाना तो उगेगा लेकिन तुम उसको खा नहीं सकते। सुबहान अल्लाह, मेरे नबी की शान, खाना खा नहीं सकते। जाहिर सी बात है जब वो रेडियो एक्टिव मटेरियल आसमान से ज़मीन पे गिरेगा तो हर चीज़ रेडियो एक्टिव हो जाएगी, जिसको खाने से इंसान को कैंसर हो जाएगा। उग रहा है लेकिन आप खा नहीं सकते। फर्स्ट ईयर 25% फ़र्क पड़ेगा, सेकंड ईयर 50% फ़र्क पड़ेगा और थर्ड ईयर 75% फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद में इमाम मेहदी का ज़हूर होना है। तो ये सब न्यूक्लियर वॉर के बाद भी जब दुनिया में चारों तरफ कत्ल गारत हो जाएगा, पूरी एनार्की क्याओस पूरी दुनिया के अंदर में फैल जाएगा, तो उस वक्त 7 सूफ़ी बुज़ुर्ग हज करने के लिए जाएंगे। अल्लाह आलम वो बुज़ुर्ग आपस में एक दूसरे को न जानते होंगे न पहचानते होंगे, लेकिन बहुक्म रब्बी अल्लाह के हुक्म से काबा शरीफ में हज के दौरान उन सातों की मुलाकात होगी और साथ ही सातों के सातों एक ही इरादे से हज करने गए। अब जब ये सातों बुज़ुर्ग, सातों सूफ़ी हज के दौरान मिलेंगे और हज पे गए होंगे, एक दूसरे से मुलाकात होगी, तो जाहिर सी बात है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की, मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ निशानियाँ बयान करी होंगी। तो उन कुछ निशानियों के ऊपर में हम रोशनी डालते हैं कि सबसे पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उसका नाम मोहम्मद होगा और उसके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का नाम अब्दुल्ला था और आपका नाम मोहम्मद, मतलब नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर में ही आपका नाम होगा। एक तरह से नबी अलैहिस्सलाम की परछाई मान लो। सीरत में और सूरत भी शायद ऐसे ही है कि आप अलैहिस्सलाम से मिलती जुलती रहेगी आपकी। और दूसरी चीज़ फरमाई थी कि वो फातिमा अलैहिस्सलाम आपकी औलाद में से होगा, यानी खातून जन्नत आपकी औलाद में से होगा, और हज़रत अली और खातून जन्नत की औलाद में से आप होंगे, आप हुजूर के अहले बैत में से होंगे। और आपकी पेशानी चौड़ी होगी और आपकी बाईं आँख के नीचे एक तिल होगा, नाक उभरी हुई होगी। आप भी बचपन में यतीम होंगे, जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी गुजरी थी। आप अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला का बचपन में ही इंतकाल हो गए थे जब हुजूर छोटे से थे। और जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने बकरियां चराई हैं, तो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने भी अपने बचपन में बकरियां चराई होंगी। तो ये कुछ निशानियाँ हमारे नबी ने बताई। तो इन निशानियों को देखते हुए वो 7 बुज़ुर्ग हज के दौरान हज़रत इमाम मेहदी को पहचान लेंगे। और जैसे मैंने बताया, मकाम इब्राहिम और रुकन यमनी के बीच आपसे बैत करना चाहेंगे, तो उस वक्त तो हज़रत इमाम मेहदी किस तरह उनसे बच के चले जाएंगे, वो बैत नहीं लेंगे, क्योंकि हुजूर ने ये भी फरमाया कि वो समझ लीजिए अल्लाह ताला, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला एक रात में उनकी इस्लाह कर देगा। यानी वो ये जानेंगे नहीं कि वही मेहंदी हैं, एक नॉर्मल आम मुसलमान की तरह अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे होंगे,
लेकिन अल्लाह ताला एक रात में तमाम जो भी इल्म है, तमाम जो भी मामलात हैं, आपकी सीने में उतार देगा। बेशक इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह की ज़ात पर हर चीज़ पे कादिर है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं कि फिर वो 7 बुजुर्ग इस पूरी खाना जंगी कत्ल गारत को रोकने के लिए आपसे बैत कर ही लेंगे। ठीक है, अब इस बैत के बाद अब यहाँ पर मैं एक चीज़ में क्लियर करना चाहूँगा कि अहले सुन्नत वल जमात का क्या नज़रिया है हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को लेकर के, और जो शिया हज़रात हैं उनका क्या नज़रिया है। ये चीज़ मैंने पहले क्लियर कर चुका हूँ इस वीडियो के अंदर में, फिर भी मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि दुनिया के तमाम अब्दाल आपसे बैत करने दौड़ लगा देंगे। एक वाक़या पेश आएगा और अब्दाल कौन है वो मैंने इस वीडियो में बताया। तो अब्दाल बैत करने के लिए आपके पास दौड़ लगा देंगे, एकदम भागते हुए आएंगे तमाम दुनिया के अब्दाल। अच्छा, यहाँ पर मैं और आगे हम इंशाल्लाह बढ़ते हैं। इस बैत के बाद में एक लश्कर उठेगा, सूफियानी का लश्कर, जो कि होगा तो मुसलमान ही। अब नाम से आप समझ सकते हैं कि कौन से कबीले से वो ताल्लुक़ रखेंगे कि अच्छा, अहले सुन्नत वल जमात का नज़रिया ये है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक नॉर्मल इंसान होंगे, शख्स होंगे, अहले बैत हुजूर के आल पाक में से, और वो पैदा होंगे। जहाँ तक मैंने रिसर्च में पाया कि जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत 40 साल की उम्र में किया था, आप अलैहिस्सलाम भी ऐलान 40 साल की उम्र में करेंगे। और एक 3 रिवायतें होती हैं कि 39 साल की उम्र में ऐलान विलायत होगा आपका, 40 साल की उम्र में होगा, या 41 साल की उम्र में होगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये मेरा ही नुक्ता नज़रिया है कि टाइमिंग क्या रह सकती है और अभी का हालात क्या रह सकते हैं। मैं गारंटी से वो साल नहीं बता सकता आपको, लेकिन हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि एक पुच्छल तारा जिसका नाम है हेली, वो तारीख़ में बहुत बार गुज़रा है। जब जब वो तारा तारीख़ में गुज़रा है, पास्ट के अंदर में बड़े बड़े चीज़ हुई हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैदा होना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन पे फ़तेह हासिल करी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद जो आग में फेंका गया था उससे निकाला गया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तौबा अल्लाह ताला ने कबूल करी, और बड़े 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 वाक़यात हुए हैं। जब जब वो तारा माजी में पास्ट में गुजरा है, तो लास्ट वो तारा जिस तारे का नाम है हेली कॉमेट, ध्यान रखिएगा, लास्ट वो तारा 1986 में गुजरा है, 1986। और इट माइट बी पॉसिबल, अब अगर हम 40 साल 39 साल 41 साल कैलकुलेट करते हैं तो एक आइडिया हमको लग जाएगा कि इमाम मेहदी अगर पैदा हुए हैं, आपके पैदा होने की निशानी हम उस तारे का गुजरना माने और आज के हालात को टैली करें। मैं अब फिर बता रहा हूँ कि माइट बी पॉसिबल, ये हो सकता है, ये मेरा नुक्ता नज़रिया है, मेरी राय है। तो हो सकता है कि अगर 40 साल हम उसमें ऐड करते हैं, 39 करते हैं, तो ईयर आता है 2025, अभी चल रहा है 2024, अगले साल 2025, और अगर 40 ईयर्स का लगाते हैं तो 2026, 41 ईयर्स का लगाते हैं तो 2027। ये 3 साल के मामलात हैं कि ज़हूर मेहंदी हो सकता है। और जैसे मैंने बताया अभी वीडियो में कि अभी जो न्यूक्लियर वॉर के हालात चल रहे हैं, अगर न्यूक्लियर वॉर छिड़ती है तो 3 साल का जो कहद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था वो अगर पड़ता है तो 2027 के अंदर में हो सकता है हज़रत मेहंदी का ज़हूर हो जाए। ठीक है, अब ये अहले सुन्नत का नज़रिया है कि वो आम इंसान होंगे, उनको मालूम नहीं होगा कि वो मेहंदी, बेशक अल्लाह ताला एक रात में आपकी इस्लाह कर देगा। अब अहले शिया का क्या नज़रिया है? शिया हज़रात का नज़रिया ये है कि आप पैदा हो चुके हैं, आप पैदा हो चुके हैं और आपके वालिद हज़रत इमाम हसन अल अस्करी 11वें इमाम हैं। लेकिन कुछ लोगों ने, जिस तरह तमाम 11 इमामों को लोगों ने धोखे से शहीद किया, आपको भी आपके बचपने में शहीद करने की कोशिश करी गई, तो अल्लाह ताला ने आपको वहाँ से हटा करके गैब में डाल दिया और आप अभी हयात हैं और अपना ऐलान विलायत करेंगे। ये 2 नज़रिए हैं। ऐलान विलायत करेंगे
तो इट माइट बी पॉसिबल, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी तो ज़िंदा हैं। आपकी उम्र कितनी, 2057 या 56 साल आज काउंट होती है। आप भी कहीं आसमानों में आज ज़िंदा है। अब्दाल जो मैंने वीडियो में बताया, देखना वीडियो ज़रूर, क्योंकि हुज़ूर गरीब नवाज़ के साहबज़ादे हैं जो बीच के ख्वाजा इसामुद्दीन अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह, आप भी अब्दालों में शामिल हो गए थे, आप हयात हैं आज भी। इसलिए वो जो वीडियो का दिखाया था मैंने पहले, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा इस चीज़ को समझने के लिए। तो वल्लाहुल आलम, बेशक अल्लाह ताला जब अब्दालों को ज़िंदा रख सकता है, असहाब कैफ़ को ज़िंदा रख सकता है, वक्त अलग टाइम एंड स्पेस के अंदर में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अलग टाइम एंड स्पेस में ज़िंदा रख सकता है, तो बेशक अल्लाह ताला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को भी ज़िंदा रख सकता है। ये दोनों नज़रिए, सुन्नियों के नज़रिया और शिया का नज़रिया पॉसिबल है। हमको आपस में इत्तेफाक रखना चाहिए, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इट माइट बी पॉसिबल, अल्लाह की मर्ज़ी की बात है, कुछ भी हो सकता है, हमको मुत्तहिद होकर के चलना। अच्छा, इसके बाद में मैं आपसे ज़िक्र करूँगा कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के ऐलान विलायत के बाद में उस खाना जंगी को रोकने के लिए आप जब हेड बना दिए जाएंगे, हुक्मरान बना दिए जाएंगे पब्लिक ओपिनियन से, तो सूफियानी का लश्कर मकाम शाम वहाँ से उठेगा। अब मकाम शाम, लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि मुल्क शाम आज का शाम नहीं, आज का सीरिया नहीं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर में जो शाम था, सीरिया था, जिसके अंदर में आज के दौर का पैलेस्टाइन, आज के दौर का लेबनान, आज के दौर का जॉर्डन और जो सीरिया है और कुछ इराक़ का इलाका आ सकता है उसके अंदर में, इस पूरे ख़ित्ते को मुल्क शाम कहा जाता था। तो सूफियानी का लश्कर माइट भी पॉसिबल, ये भी मेरी राय है कि कौन हो सकता है। मैंने अपनी तहकीक के दौरान ये चीज़ पाई। मेरा नज़रिया है कि वो जॉर्डन का बादशाह किंग अब्दुल्ला हो सकता है, क्योंकि अभी जो ईरान ने इज़राइल के ऊपर में अटैक किया था, तो उन लोगों ने उन प्रोजेक्टाइल्स को रोका था। उस किंग अब्दुल्ला की बेटी खुद फाइटर जेट में गई और कई मिसाइल वगैरह शूट किया। वो जंग चल रही है वहाँ पर मिडिल ईस्ट में, वो हर का मामला है। और उसकी जो बीवी है किंग अब्दुल्ला की, उसको गज़ा के मासूम बच्चों की चीखें, उनकी लाशें नहीं सुनाई दी, और वो इज़राइल की माओं का तस्करा कर रही थी कि इज़राइल की माएँ कैसी वक्त गुजार रही हैं, जिनके बच्चे हॉस्टेज बने हुए हैं, हमास वगैरह इनको कैद कर रखा। ये सब चीज़ें चल रही थी, ये सब न्यूज़ के अंदर में आया था, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और जब पब्लिक उठेगी, जब पब्लिक का तूफ़ान उठेगा, तो सूफियानी अपनी आवाम के ऊपर में बहुत जुल्म सितम करेगा। अभी तक तो वहाँ पर में एक सिविल वॉर नहीं छिड़ी, अगर बाई चांस एक सिविल वॉर छिड़ जाती है तो अपनी आवाम के ऊपर में वो बहुत जुल्म सितम करेगा, क्योंकि इन लोगों को जो हुकूमत मिली। जॉर्डन जो है वो कब तारीख़ में आया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और जो कॉलोनाइजेशन यूरोपियन कंट्रीज़ ने कर रखा था, ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्चुगल, ये सब चीज़ों, स्पेनिश, तो उन लोगों ने इज़राइल को ज़मीन देने के बाद में जो अलग हिस्सा बना था, जंग हुई थी, सल्तनत उस्मानिया को हराया था 1917 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर में। तो उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुई, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर में भी काफ़ी कुछ किया गया, लेकिन उसकी नींव फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ही डाल दी गई थी, क्योंकि इजरायली आर्मी 1917 में सल्तनत उस्मानिया को हराने के बाद में जेरूसलम में दाखिल हो चुकी थी। कितने तवील दौर के बाद, यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब फ़तह किया था और यहूदियों को खाली इबादत की इजाज़त थी, वहाँ पे ज़मीन वगैरह ख़रीद नहीं सकते थे, रह नहीं सकते थे। इतना लंबा दौर गुजरने के बाद में इसमें दो बार और चेंज हुआ। नाइट टेम्पलर्स ने बैतुल मुक़द्दस वापस से फ़तह कर लिया था, फिर हज़रत सलाउद्दीन अय्यूबी ने वापस से मुसलमानों को फ़तह करके दिया, लेकिन वो चीज़ जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो निज़ाम बना हुआ था, हज़रत सलाउद्दीन अय्यूबी ने उसको कायम रखा। तो सूफियानी का लश्कर अगर सिविल वॉर के बाद अपनी आवाम के ऊपर में जुल्म वगैरह करता है, जैसे मैंने बताया कि 1917 में इन लोगों को ये जगह दे दी गई थी यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के बाद में, तो जॉर्डन किंग अब्दुल्ला के बाप दादा को मिला। सऊदी अरब किंग अब्दुल अजीज़ या किंग सऊद,
उनको मिला, लेकिन यहाँ सऊदी अरब में बादशाहत कायम हुई 1934 के अंदर में, प्रॉपर बादशाह वो हुआ। उन 3 शहजादों का जिक्र भी मैं इंशाल्लाह कुछ देर में करूँगा आपसे। अभी भी इस सुफियानी के मामलात को निपटाऊँ मैं। तो सुफियानी जॉर्डन का बादशाह हो सकता है, वल्लाहुल आलम, वल्लाह बेहतर जानता। अगर ये इमाम मेहदी का ऐलान विलायत अगर सब कुछ अभी होता है और अंदर सिविल वॉर छिड़ती है, पब्लिक का आउटरीच भड़कता है, तो ये जुल्म करेगा अपनी आवाम के ऊपर में। और एक ये लश्कर, सूफियानी का लश्कर। अच्छा, यहाँ पर मैं इमाम मेहदी की जो मेन निशानियाँ हैं जो नबी अलैहि सल्लम ने बताई हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा कि अरब के 3 शहजादों का आपस में खूना रेजी होना हज के दौरान, और सूफियानी के लश्कर का मकाम बैदा पे ज़मीन में गर्क होना, ये मेन निशानी है। जब तक ये नहीं होंगी, हज़रत मेहदी कोई भी दावा करता रहे, आप उसको माने नहीं। ये 2 निशानियाँ मेन हैं। तो सुफियानी का लश्कर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से जंग करने के लिए आएगा और मकाम बैदा पे वो गर्क हो जाएगा। सिर्फ एक शख्स, उस लश्कर में से सिर्फ एक शख्स ज़िंदा बचेगा जो ये हकीकत को जाकर के मक्का शरीफ में बयान करेगा। और जैसे ये चीज़ दुनिया में बाहर आएगी, उस वक्त पूरी दुनिया के अब्दाल और पूरी दुनिया के सूफ़ी औलिया अल्लाह उस दौर के इमाम मेहदी की बैत करने, और तमाम मुसलमान इमाम मेहदी की बैत करने दौड़े चले आएंगे। यहाँ तक हुज़ूर अलैहि सल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि जब तुम ये वक्त पाओ, तो अगर तुमको बर्फ़ के ऊपर में रगड़ के भी जाना पड़े तो भी उसकी बैत करने, बर्फ़ पे रगड़ते हुए जाना, ये वो वक्त होगा। ठीक है। अब इस वक्त के बाद में अब वो सऊदी जो शहज़ादे आज के दौर में चल रहे हैं, ये कई लोगों को मालूम नहीं है। इसका मैं थोड़ा क्लैरिफाई करता हूँ इन डिटेल कि क्या है, क्या मामलात हैं, क्या मामलात नहीं है, कि कौन है वो शख्स, बादशाहत कैसे कायम हुई, और बादशाहत का निज़ाम जो था, क्योंकि नाम लिखे हैं मैंने, क्योंकि नाम के बिना होगा नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे नाम हैं। बादशाहत का निज़ाम कायम हुआ 1936 में, मैं पहले 1934 बोला। उसको फॉलो करते हुए उसने ग्रेड सिस्टम से, बादशाह ने ग्रेड सिस्टम से, यानी जो उसके किंग अब्दुल अजीज़ था, उसने अपनी औलाद को ग्रेडिंग के थ्रू बादशाह बनाया कि सबसे बड़ा बेटा पहले बादशाह, उसके बाद 2nd नंबर, फिर 3rd नंबर, 4th नंबर, ऐसे करते करते उनकी जो औलाद थी 7-8 जो अभी तक पहुंच चुकी है, वहाँ तक का उन्होंने बादशाह का बना दिया था कि भाई इसके बाद, उनकी मौत के बाद तुम बनोगे, तुम बनोगे, तुम बनोगे। ठीक है। और जब पहले बादशाह बने किंग अब्दुल अजीज़ के बेटे किंग सऊद, पहले बेटे किंग सऊद, जिसके नाम के ऊपर में सऊदी अरेबिया आज मौजूद है। इससे पहले मैंने गलती से किंग सऊद का नाम ले दिया था कि उनको बादशाहत मिली, वो किंग अब्दुल अजीज़ के बेटे थे। उन पहले बादशाह किंग अब्दुल अजीज़ थे, लेकिन 1936 में उन्होंने जो अपनी थ्रोन है, जो गद्दी है, अपने बच्चों को देना शुरू करी। तो पहले बादशाह बने किंग सऊद, उसके बाद उनकी मौत के बाद वे बने किंग फैसल, उसकी मौत के बाद वे बने किंग खालिद, उसकी मौत के बाद वे बने किंग फहद, उसकी मौत के बाद वे बने किंग अब्दुल्ला, उसकी मौत के बाद वे बने किंग सुलेमान। अच्छा, यहाँ किंग सुलेमान की बादशाह बनने के बाद में ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट खुल के सामने आया, क्योंकि किंग सुलेमान ने इस निज़ाम को तोड़ते हुए अपने बेटे MDS के नाम से, जिनको आप जानते हो, मोहम्मद बिन सलमान, उसको बादशाह तो क्या बनाया। किंग सुलेमान तो अभी ज़िंदा बादशाह थे, लेकिन एक तरह से पावर ऑफ अटर्नी किंग की जो पावर ऑफ अटर्नी है MDS को दे दी गई, और वो भी वहाँ के बादशाह हैं। जबकि हकीकत में जो गद्दी के हकदार थे, किंग सुलेमान के छोटे भाई भी ज़िंदा हैं, क्योंकि ये निज़ाम जो चला रहा था ग्रेडिंग के थ्रू चला आ रहा था, लेकिन किंग सुलेमान ने इस निज़ाम को तोड़ा, तो जो वहाँ पर में कॉन्फ्लिक्ट होना अब शुरू हो सकता है, क्योंकि किंग अब्दुल अजीज़ की जो औलाद हैं अभी बाकी हैं। किंग सुलेमान के जो छोटे भाई हैं कि उनका नाम है किंग अहमद बिन अब्दुल अजीज़, और 2 हकदार हैं, प्रिंस नायफ और किंग अहमद, और MDS अभी गद्दी पे बैठा हुआ। ये 3 शहजादे हो गए। अगर किंग सुलेमान का इंतकाल होता है तो सबके फॉलोवर आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे, क्योंकि MDS ने दोनों प्रिंस को
हाउस अरेस्ट कर रखा है बादशाह बनने के बाद। तो एक अंदरूनी मामलात इन लोगों के अंदर चल ही रहे हैं कि अगर किंग सुलेमान की मौत होती है और जो नेक्स्ट किंग है, जाहिर सी बात है किंग सलमान गद्दी छोड़ेगा नहीं और ख़ुद को किंग घोषित कर देगा, जबकि असली हकदार अभी जिंदा है, किंग अहमद। तो अगर ये जो ट्रांजिशन होगा, जो गद्दी शिफ्ट होगी, खैर से हो जाता है तो अल्लाह आलम ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू होता है तो ये वही कॉन्फ्लिक्ट है जिसके लिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि, और ये कॉन्फ्लिक्ट मक्का शरीफ के अंदर में होना शुरू होगा। सॉरी, ये कॉन्फ्लिक्ट जब शुरू होगा तो हज के दौरान खूब कत्ल गारत हाजियों का होगा। इतना आपस में आप देख लो, आप वहाँ पे वीडियोस आते हैं, हर आदमी के पास बंदूक है और शादियों में पटाखों की जगह बंदूक चलाते हैं। और वहाँ का निज़ाम अभी वो लोग वापस से पुराने दौर में आ रहे हैं, क्योंकि ये एक हदीस ये भी है कि पुराने लात और उज़्ज़ा की जो परस्ती है, बुत परस्ती, वो अरब में वापस से चालू हो जाएगी। तो एज अ कल्चरल इवेंट के ऊपर में वो ये चीज़ उन लोगों ने चालू कर दी है। वो लोग ये चीज़ चाह रहे हैं कि उनकी जो हेरिटेज है उसको वो वापस से ज़िंदा करें, उसमें वो बुत परस्ती के मामला वापस से शुरू हो सकते हैं। अब ये 3 शहजादों के मामला तो अगर वो आपस में लड़ते हैं और ये बैत होती है, उसके बाद में सुफियानी के भी जो मामला है वो मैंने आपको बताया। और वो जो जंग, अजीम जंग, 3rd वर्ल्ड वॉर, जिसको लीड इमाम मेहदी मुसलमानों के लश्कर को करेंगे, जिसमें 1 तिहाई शहीद होंगे, 1 तिहाई दुश्मन से जंग मिलेंगे और 1 तिहाई फतेह हासिल करेंगे। माइट भी नेटो से वो जंग हो, क्योंकि नेटो इकट्ठा हो रहा है। पिछले फर्स्ट एपिसोड में मैंने एक क्लियरली आपको ये चीज़ बयान करी कि नेटो इकट्ठा हो रहा है और इकट्ठा होकर के वो हमलावर होने वाले हैं मुल्क शाम के ऊपर में, रशिया के ऊपर में। तो रास्ता उधर से आ रहा है, सीरिया होते हुए, और तुर्की भी बीच में आता है। तुर्की इज़ अ नेटो मेंबर। ये सब चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर कराई। और हज़रत मेहदी लश्कर के सिपह सलार होंगे और फतेह करते करते मदीना से जब वो अजीम लश्कर निकलेगा, तमाम मुसलमान इकट्ठे होकर उस अजीम लश्कर से लड़ने आएंगे। 9,60,000 का फिगर आता है। अब आप कुछ सोच लो, 9,60,000 रोमनों की फ़ौज और इधर मुसलमानों का लश्कर। उससे पहले ग्रेटर इज़राइल भी बनना है। अभी जो जंग अगर होती है, ये भी आपको देखना है कि अगर लेबनान जंग होती है और तमाम यूरोपियन यूनियन और नेटो वगैरह, USA, इसके ऊपर में हमलावर होंगे। लेकिन USA के लिए फरमाया गया है कि जब दुनिया में अमन जब तक कायम नहीं होगा, जब तक कि 2 समंदरों के बीच में जो सल्तनत है वो गर्क ना हो जाए। वो सल्तनत USA, अटलांटिक ओशन इधर है और पैसिफिक ओशन इधर है, उसके बीच में ये सल्तनत, शैतानी रियासत का जिक्र नबी अलैहिस्सलाम ने किया। तो इमाम मेहदी का लश्कर जब आएगा तो पूरे इस ग्रेटर इज़राइल को वापस से फतेह करते हुए, अब सबके दौरान बैतुल मुक़द्दस को भी शहीद कर दिया जाएगा और 3rd टेम्पल भी बना दिया जाएगा और रेड हाइफर की कुर्बानी और भी सब चीज़ें जो दज्जाल के मामला से रिलेटेड हैं, वो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। ये सब चीज़ें होंगी। मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाएगा और टेम्पल डोम ऑफ रॉक, वो एक चट्टान है। ग्राफिक्स के ज़रिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो चट्टान है जहाँ पर मैं नबी अलैहिस्सलाम ने वहीं से शब मिराज का सफ़र किया था। और वहाँ पर में ऐसी चीज़ें हैं, इट माइट बी अ पोर्टल, वहाँ पर में पोर्टल ज़रूर है, क्योंकि अल्लाह ताला अगर चाहता तो शब मिराज पर अल्लाह ताला काबे शरीफ से ही हुज़ूर अलैहिस्सलाम को आसमानों में ले जाता। लेकिन अल इसरा वल मिराज, अल्लाह ताला पहले मुल्क शाम की उस सरज़मीन के ऊपर पे जहाँ पर अल्लाह ताला ने बरकतें रखी अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पर मैं लेके गया और उस चट्टान से नबी अलैहिस्सलाम ने शब मिराज का सफ़र किया बुराक के ऊपर में। तो इट माइट बी अ पोर्टल, वहाँ पर में कोई पोर्टल है। और एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा पोर्टल के ज़रिए। एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था बैतुल मुक़द्दस के ऊपर में, ये वीडियो देखो आप। אתה רואה? אני רואה מה זה. תגיד, שותים יותר מדי? לא, לא, כולנו רואים את זה. מה זה? 5 עיניים. שיו! יואו! מה מה זה? זה, אמא?
מה זה, ראית? יובה נברות. ראית את זה? תראה, יש המון. הנה, תראי שמה. מה זה? אימא'לה דור. कि यहाँ पर में जो गोल्डन डोम है उसके ऊपर में एक यूएफओ टाइप चीज़ आती है, कुछ सेकंड रुकती है और एक लाइट से भी तेज़ स्पीड की उसमें आसमान की तरफ चली जाती है। देयर माइट बी अ पोर्टल ओवर देयर, जिस पोर्टल के थ्रू दज्जाल की एंट्री होनी है। दज्जाल कौन है? इब्ने सियाद है जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ। वो हज़रत तमीमुद्दारी को कैसे मिला? सूरह कहफ कैसे दज्जाल से बचाएगी? सूरह कहफ का जिक्र हर जुम्मे को करना है। क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं दज्जाल के पास में, क्या क्या। जो यहूदी हैं बहुत दिमाग वाले होते हैं, वो खैबर तक, मतलब समझ लो खैबर में आके वो लोग बस गए थे, क्योंकि उनको मालूम था कि आखिरी नबी यहाँ पे होना है। लेकिन उनकी ये सोच थी, कुछ निशानियाँ थी कि वो नबी हमारे में से होगा। बनु मतलब हज़रत इशाक अलैहिस्सलाम की नस्ल है और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल, दो नस्लें चली थी। तो ये उनको मालूम, खैबर तक वो पहुंच गए थे। और अभी जब ग्रेटर इज़राइल बनेगा तो यहूदी खैबर तक दोबारा पहुंच जाएंगे भाई, पूरा कैप्चर करते करते। हंसी मजाक की बात ये बहुत डेंजर है, वो बहुत वैसे हालात चल रहा है। अब दज्जाल जो है वो टाइम डायलेशन करेगा, टाइम के साथ खेलेगा, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि दज्जाल जब आएगा तो उसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, और चौथा दिन आम दिनों के बराबर होगा। तो उससे उसके इस दुनिया में रहने का एक टाइम पीरियड का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। 1 साल में 365 दिन होते हैं, उसमें 1 महीना जोड़ो 30 दिन और 395, फिर 1 हफ्ता और जोड़ो 402, फिर बाकी के कितने बचे 36, 402 36 438 का फिगर तकरीबन आता है। 438 दिन वो दुनिया में रहेगा। हज़रत ईसा उसको कत्ल करेंगे उससे पहले, और काफ़ी चीज़ें वो करेगा। कई टेक्नोलॉजी है जो सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने बयान करी है, वो अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे दज्जाल के बारे में कि क्या मामला उसके रहेंगे। टाइम डायलेशन करना, हज़रत तमीमदारी से उसकी मुलाकात कैसे हुई, क्या वो इसी दुनिया की मखलूक़ात है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि आम इंसान उसको कत्ल नहीं कर सकता है। इब्ने सियाद जो उसके ऊपर में नबी अलैहिस्सलाम को शक था, हज़रत उमर फ़ारूक 7 फुट लंबे शख्सियत, जब नबी अलैहिस्सलाम हज़रत उमर फ़ारूक गए इब्ने सियाद को देखने, और उसने कुछ ऐसी बातें करी। हदीस शरीफ में ये जिक्र आता है कि दज्जाल ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से बोला था कि तुम जो भी सोचोगे वो मैं तुमको बता दूंगा, तुम्हारे दिल के हाल में तुमको बता दूंगा। उस वक्त तक वो उस बच्चा ही था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में सूरह दुखान के बारे में सोचा, तो सामने से इब्ने सियाद बोलता है दुख 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 दुख, तुम दुख दुख ऐसे कुछ बारे में तुम सोच रहे हो। सूरह दुखान मतलब होता है धुआं, जो धुआं दुनिया में क़यामत से पहले फैलेगा। अल्लाह ताला ने इस चीज़ का जिक्र कुरान करीम में किया है। और दुख का मतलब भी धुआं होता है कि तो वहाँ तक तो पहुँच गया था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर फ़ारूक से फरमाया था कि मैं सूरह दुखान के बारे में सोच रहा था। उसको ये कैसे मालूम है, वहाँ तक करीब करीब पहुँच गया था, क्योंकि धुआं उसने बोल दिया था। अब धुआं तो वो था जो पूरी दुनिया में फैलेगा, लेकिन धुएँ तक वो पहुँच गया था। इस बात के ऊपर में हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तलवार निकाल ली कि या हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम आप हुक्म दे तो मैं इसकी गर्दन भी कत्ल कर दूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने उस वक्त फरमाया था कि उमर, अगर ये दज्जाल है तो तुम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, यानी एक आम इंसान, नॉर्मल आदमी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसके लिए नबी यानी मैं ही काफ़ी हूँ, यानी अल्लाह का नबी जो कि टाइम ट्रैवल में, पोर्टल्स के थ्रू ट्रैवल करने में खुद मास्टर हैं। हज़रत ईसा गए ना, वही आके कत्ल करेंगे, मसीहा भी वही हैं। सब चीज़ें मैं इंशाल्लाह अगले उसमें क्लियर करूँगा। मैं आपको एक तरह का दज्जाल का इंटरव्यू दे रहा हूँ कि वो क्या क्या हरकतें कर सकता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर ये दज्जाल है तो तुम इसको कत्ल नहीं कर सकते, इसके लिए मैं ही काफ़ी हूँ। और अगर ये दज्जाल नहीं है तो नाहक तुम किसी बेगुनाह को कत्ल कर दोगे। ठीक है। अब दज्जाल का जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में पूरा हम डिटेल से अगले एपिसोड में आपसे बात करेंगे। अभी तकरीबन उजाला होने वाला है, तो सुबह के नज़ारे का
आप कुछ देखिए, पीछे की पहाड़ी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। तारागढ़ पहाड़ है हमारा अजमेर शहर का। ऊपर में भी जंगें हुई हैं, शहादत पाई हैं, शहीद हैं बुजुर्ग। हुजूर गरीब नवाज ने बुलाया था मोहम्मद गौरी को, जो उस दौर में जंग वगैरह हुई। ये सब शहीद हुए हैं लोग हैं, वली लोग हैं, अल्लाह के बंदे हैं। अब गरीब नवाज की जो शहज़ादे अब्दालों में शामिल हुए थे, उसकी डिटेल आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जो मैंने बताया, और हो सकता है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूं, लेकिन थंबनेल मैंने डाल दिया है। तो मेरी जो प्लेलिस्ट है और जो टाइटल है, आप मेरी वीडियो में सर्च करेंगे वो टाइटल, तो इंशाल्लाह वो वीडियो एकदम से आपके सामने आ जाएगी। हाँ दोस्तों, पीछे का मंज़र देख करके मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने जो स्टैंड था वो हमारा सेटअप लगा हुआ है, देखो इस तरह से हमने शूट किया। पीछे बहुत खूबसूरत मंज़र देखने को मिला। रात भर इस तरह से हमने शूट किया, वो मंज़र आपको दिखाया उस तरफ का। ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र पहाड़ का आपको दिखाना था, इसलिए मैंने कैमरा वहाँ से उठा लिया। सुबह सुबह का वक्त है, एकदम फजर का वक्त है। बहुत खूबसूरती हमारे अजमेर शहर की देखने को मिल सकती है। जो दज्जाल का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह अगला वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा। अभी सुबह हो चुकी है और थकान भी बहुत हो चुकी है, क्योंकि पूरी रात तकरीबन लग गई। कुछ घंटे हमने आराम भी किया, लेकिन यहाँ पर मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि शांति से सुकून की जगह पर मैं वीडियो बनाऊँ, ताकि आपको भी हर चीज़ बारीकी से अलहमदिल्ला समझ पाए और मैं भी ज़्यादा डिस्टर्ब ना हूँ। अलहमदिल्ला डिस्टर्बेंस कुछ नहीं हुआ अल्लाह के हुक्म से। 2 एपिसोड हमने रिकॉर्ड कर लिए, इंशाल्लाह 3rd एपिसोड जिसमें दज्जाल का जिक्र होगा और हज़रत ईसा रूहुल्लाह आपका जिक्र हम करेंगे। किस तरह दज्जाल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे, आपका नज़ुल होना, मुल्क शाम में आप आएंगे, तो वो सब चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अगले एपिसोड में। तो लाइक कमेंट कीजिएगा, आपके तसव्वुरात शेयर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल नहीं है जो मैंने आपको दी, और बड़ी मेहनत से ये इन्फॉर्मेशन